हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एराइज इलेक्ट्रिकल एकेडमी। तो हम आज आपको सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में बताएंगे। जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम में लिखा है, यदि किसी परिपथ में सोर्स की वजह से प्रभाव आता है और परिपथ एक से अधिक स्वतंत्र सोर्स लगे हों, मतलब ऐसा सोर्स जिसमें क्या हो, एक से अधिक स्वतंत्र सोर्स लगे हों। जो सोर्स लगे हों, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, वो 2, 3, 4, 5 एक से अधिक हो, कुछ भी हो, 2, 3, 4, 5 कितना भी हो, ऐसे लगे हों। तब अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से हम अलग अलग सोर्स के प्रभाव को एक साथ ले सकते हैं। तब अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से हम अलग अलग सोर्स के, जैसे एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स, अलग अलग सोर्स के प्रभाव को सभी को हम एक साथ ले सकते हैं। यदि परिपथ में कोई एक सोर्स कार्य कर रहा है तब बाकी अन्य सोर्स का प्रभाव निष्क्रिय होगा। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या, एग्जाम्पल से हम बताते हैं कि जैसे इसमें कहा है, यदि किसी परिपथ में सोर्स की वजह से प्रभाव आता है। अब इसमें सोर्स की वजह से क्या आएगा, प्रभाव आएगा। इस सोर्स की वजह से इस पर प्रभाव पड़ेगा, करंट, वोल्टेज। इस करंट की वजह से इसमें करंट आएगा, वोल्टेज की सोर्स की वजह से इसमें वोल्टेज आएगा। परिपथ में एक से अधिक स्वतंत्र सोर्स लगे, स्वतंत्र सोर्स और एक डिपेंडेंट सोर्स, एक इंडिपेंडेंट सोर्स हम पढ़े थे। इंडिपेंडेंट सोर्स वो जो पावर को सप्लाई करते हैं। तो एक से अधिक जो है, इसमें क्या है, एक से अधिक इंडिपेंडेंट सोर्स लगे हैं। तो इसमें देखिए 1, 2, 3 इंडिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है। तब अध्यारोपण की प्रमेय की सहायता से अलग अलग सोर्स के प्रभाव को, तो हम क्या करते हैं, अध्यारोपण की प्रमेय की सहायता से अलग अलग सोर्स, ये सोर्स, दूसरा सोर्स, तीसरा सोर्स, अलग अलग सोर्स के प्रभाव को एक साथ ले सकते हैं। जैसे इसमें हमको करंट निकालना है, ठीक। तो फिर हम क्या करेंगे, इस सोर्स की वजह से कितना करंट आ रहा है, इस सोर्स की वजह से कितना करंट आ रहा है, और इस सोर्स की वजह से कितना करंट आ रहा है। या फिर इसमें अगर वोल्टेज भी निकालना हो तो हम ये देखेंगे कि इस सोर्स की वजह से कितना वोल्टेज आ रहा है, इस करंट सोर्स की वजह से इस R1 के एकराश कितना वोल्टेज आ रहा है, और इस V2 वोल्टेज सोर्स की वजह से इस R1 में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो हम इस प्रकार देखेंगे कि यदि परिपथ में कोई एक सोर्स कार्य कर रहा हो, जब परिपथ में कोई एक सोर्स कार्य कर रहा हो तब बाकी अन्य सोर्स का प्रभाव निष्क्रिय होता है। तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, पहला स्टेप क्या करेंगे कि हम इसको रिमूव करते हैं, एक सोर्स लेते हैं। इस एक सोर्स के कारण इस वाले में देखेंगे कि कितनी करंट आ रही है। तो मान लेते हैं हम, और ये जो करंट सोर्स होता है, करंट सोर्स को ओपन सर्किट यहाँ पे लिख देते हैं, ओपन सर्किट से रिमूव कर देते हैं, ओपन सर्किट के द्वारा रिमूव करते हैं। और जो वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे केवल एक वोल्टेज सोर्स के कारण इस R1 में करंट को देखेंगे। तो V1 वोल्टेज लगा रहने देंगे। मान लीजिए इससे करंट कितनी आ रही है, I1 आ रही है। ये रेजिस्टेंस R1 है। उसके बाद ये करंट सोर्स ओपन हो जाएगा। करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट के द्वारा रिमूव करते हैं। रेजिस्टेंस ऐसे ही लगा रहेगा, और इधर ये वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से हटा देंगे। सब वोल्टेज सोर्स को हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख सकते हैं, विथ इंटरनल
रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट के द्वारा उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ हम रिमूव करते हैं। अगर यहाँ कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो इससे फिर सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस को लगा रहने देंगे। तो पहला स्टेप ये हो गया। तो हम इस वोल्टेज सोर्स V1 के कारण, वोल्टेज सोर्स V1 के कारण एक क्या मिलता है हमको, करंट I1 मिलता है। और उसके बाद वोल्टेज सोर्स, अब दूसरा स्टेप क्या करते हैं, हम इसको शॉर्ट करते हैं और इसको ओपन करते हैं और इसको, ये हम दूसरे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं, इसको दूसरे वाले सोर्स को, पहला नंबर सोर्स ये मान लीजिए, दूसरा ये मान लीजिए, तीसरा ये मान लेते हैं। तो हम दूसरे कंडीशन में क्या कर रहे हैं, पहला ये वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे R1 है, R1 ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम करंट सोर्स को ले रहे हैं दूसरे कंडीशन में, यहाँ पे करंट I फ्लो हो, रेजिस्टेंस वैसे ही रहेगा, R2 है। उसके बाद V2 वोल्टेज सोर्स को हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से शॉर्ट कर दें। यहाँ पे ये आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो सीधे शॉर्ट सर्किट से रिमूव कर दे रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस करंट I के कारण इसमें कितना वोल्टेज है। तो इसमें कितनी करंट, हम मान लो V1 के कारण करंट I1 देखे हैं, ऐसे ही जो करंट सोर्स I के कारण करंट मान लेते हैं, करंट सोर्स I के कारण इसमें R1 में करंट कितना मान लेते हैं, इसको वैसे ही I2 है। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम तीसरे स्टेप में इसको पहले को शॉर्ट करते हैं, दूसरे को ओपन करते हैं और तीसरे सोर्स को हम लेते हैं। तो तीसरे स्टेप में हम R1, उसके बाद क्या है R2, इसको हम क्या करते हैं, पहले सोर्स को, वोल्टेज सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और उसके बाद दूसरे सोर्स, करंट सोर्स को हम हमेशा ओपन सर्किट कर देते हैं। उसको तो तीसरे सोर्स के प्रभाव को हम प्लस माइनस वोल्टेज ऐसे करेंगे, इसको लेंगे। तो इसमें जैसे लिखा है, यदि परिपथ में कोई एक सोर्स कार्य कर रहा होता है, बाकी अन्य सोर्स निष्क्रिय होगा। तो इसमें एक सोर्स कार्य कर रहा है, बाकी अन्य सोर्स क्या है, निष्क्रिय कर दिए हैं। तो वही चीज़ लिखा है इसमें। तो मान लेते हैं जो V2 वोल्टेज सोर्स है, इसके कारण जो करंट आई है वो कितना आई है, इसमें I3 आई है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के कारण ये थ्योरम में ये बताया गया है कि जो इस रेजिस्टेंस में जो करंट होगी, टोटल करंट सभी सोर्स के द्वारा जितनी करंट दी गई टोटल का सम होगा। तो मान ले I=, अब I यहाँ पे था, तो I= क्या हो जाएगा, I1 + I2 + I3। तो हम देख रहे हैं एक चीज़, डायरेक्शन भी यहाँ पे देखेंगे। तो ये इस वाले सोर्स के द्वारा जो करंट इस रजिस्टर में आ रही थी, तो ये प्लस माइनस इधर को जा रही थी, ठीक। और इस वाले सोर्स के कारण करंट देख रहे हैं इधर प्लस माइनस इधर को जा रही है। और उसके बाद तीसरे वाले सोर्स के कारण भी जो करंट यहाँ से आएगी तो ऐसे ही जाएगी प्लस माइनस। तो इसमें देख रहे हैं जो I1 है, लेकिन ये I2 माइनस में लेंगे और I3 माइनस में लेंगे, ये इसके डायरेक्शन के कारण, ठीक। इसका डायरेक्शन भी लेंगे हम, चाहे ये यहाँ यहीं पे लिख सकते हैं, या लिखिए या ना लिखिए अपना बाद में। ये टोटल करंट हो जाएगी I=I1 - I2। तो इसी तरह से सेम जैसे यहाँ पे अगर अब इस सोर्स के कारण वोल्टेज निकालेंगे, इस सोर्स के कारण कितना वोल्टेज आया है भाई, वोल्टेज डिवीज़न निकालेंगे। यहाँ पे इस करंट के कारण कितना वोल्टेज आया है, इस तो वोल्टेज को भी मान लो टोटल वोल्टेज V आया है, V1 + V2 + V3, टोटल वोल्टेज जितना आया रहेगा उसका अलजेब्रिक सम मतलब प्लस माइनस के साथ जोड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पावर एडिटिव नहीं होती है, पावर क्योंकि
नॉन लीनियर होती है। तो हम आगे बताते हैं फिर। अब इस थ्योरम की कुछ मतलब कि कंडीशंस भी हैं, जैसे ये सुपरपोजिशन थ्योरम वहाँ अप्लाई होगा जहाँ पे पहला क्या है, पहला नेटवर्क लीनियर एंड बाइलेटरल होना चाहिए। ये सुपरपोजिशन थ्योरम आपका वहीं अप्लाई होगा जहाँ नेटवर्क लीनियर एंड बाइलेटरल होना चाहिए। ठीक, जो नेटवर्क हो वो लीनियर हो और बाइलेटरल। लीनियर से मतलब होता है ओम्स का लॉ फॉलो करता हो, और बाइलेटरल का मतलब हो जिसमें करंट, जैसे बाइलेटरल का मतलब RLC सभी क्या है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, सभी ये क्या है, बाइलेटरल है। बाइलेटरल का मतलब होता है जैसे ये रेजिस्टेंस है प्लस माइनस, तो करंट चाहे इसमें इधर से फ्लो करिए चाहे इसमें इधर से फ्लो करिए, इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। ऐसे ही कैपेसिटर है, करंट चाहे इधर से फ्लो करिए चाहे करंट इधर से जाए तो भी वो वैसे का वैसे रहेगा, उसमें कोई इंटरनल प्रॉपर्टी उसकी चेंज नहीं होगी। सेम ऐसे ही इंडक्टेंस है, करंट इधर से भी आराम से फ्लो हो जाएगी और करंट इधर से आराम से फ्लो हो जाएगी। एक होता है यूनिलेटरल वो होते हैं, जैसे क्या होते हैं, जैसे आपका डायोड हुआ, डायोड में PN, अगर करंट इधर से जा रही है तब तो डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड वाइस में ऑन होता है। ठीक, लेकिन करंट अगर करंट P to N ऐसे लिखते हैं, करंट P to N है, और जब करंट N to P हो, करंट जब इधर से, मान लो करंट इधर से जा रही हो N से P की ओर, तब ये ओपन सर इस प्रकार के यूनिलेटरल रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये सब बाइलेटरल RLC, इसमें कोई वो चेंजेस नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, बाई यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम SPT लिख देते हैं शॉर्ट में, SPT बाई यूजिंग SPT डायरेक्टली पावर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो सुपरपोजिशन थ्योरम बाई SPT बी कैन नॉट कैलकुलेट डायरेक्टली पावर, we cannot calculated power डायरेक्टली। जिस तरह से हम करंट और वोल्टेज को निकाल दिए उस तरह से हम पावर को नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली उसको निकालते हैं। तो हम जैसे लिखते हैं V=V1 + V2 + V3 अप टू डॉट, किससे मतलब V पहले सोर्स के कारण कितना वोल्टेज है, दूसरे सोर्स तीसरे सोर्स के कारण कितना वोल्टेज, ऐसे ही हम किसी एक ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज कितना है सभी सोर्स के द्वारा बता सकते हैं। तो इसी प्रकार सेम करंट भी है, करंट क्या है, I1 + I2 + I3 प्लस, अब ये करंट क्या है, किसी एक ब्रांच में करंट, एक सोर्स I1 के कारण, किसी सोर्स के कारण I2 करंट है, किसी तीसरे सोर्स के कारण I3 करंट है, तो टोटल करंट एक ब्रांच में हम ऐसे बना। लेकिन जो पावर है, P इज़ नॉट इक्वल टू P1 + P2 + P3, मतलब जो सोर्स के कारण डायरेक्टली पावर ट्रांसफ़र हो रही है, एक सोर्स के कारण P1 हो, दूसरे सोर्स के कारण P2 हो रही है, तीसरे सोर्स के कारण P3 हो रही है, तो पावर को ऐसे डायरेक्टली वो नहीं कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते। पावर को ऐड करने के लिए फार्मूला होता है फी टोटल इक्वल टू प्लस माइनस, मान लो दो सोर्स है तो P1 अंडर रूट में प्लस माइनस P2 अंडर रूट में, उसके बाद इसका होल स्क्वायर, ये वाट में। पावर को इस तरह से आप
ऐड करते हैं। और तीसरा पॉइंट हम बताते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम यूजेज सुपरपोजिशन थ्योरम SPT थ्योरम्स यूजेज प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी मतलब ऐड करना किसी चीज़ को, एडिंग, एडिटिविटी एंड यहाँ लिखते हैं, एक मिनट इसको इधर, एंड होमोजेनिटी। ठीक, सुपरपोजिशन थ्योरम आपकी कैसी होती है, इसका एडिटिव होती है एंड होमोजेनिटी होती है। जैसे एडिटिव मतलब ये V1 + V2 V3 ये सब हो गया। होमोजेनिटी मतलब होता है कि जो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगे हैं उसमें जितना मल्टीप्लाई कर देंगे वो उतना सेम आउटपुट पे ही भी हमें मल्टीप्लाई करके मिलता है। अभी हम उसको बताते हैं। और उसके बाद डिपेंडेंट सोर्स, अगर इस सुपरपोजिशन थ्योरम के साथ अगर किसी सर्किट में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स लगे हों तो हम कैसे करते हैं। तो चौथा पॉइंट लिख लेते हैं, इफ़ सर्किट हैविंग both डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स, इधर नहीं देखिएगा, independent source, then SPT can be applied only for independent source. If circuit having both dependent and independent source, then SPT can be applied only for independent source. अगर सर्किट में, जैसे हम आपको एग्जांपल दे के बताते हैं, तो हम बताते हैं कि ये जैसे कि इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स क्या है, ये है एक सोर्स, और इंडिपेंडेंट सोर्स जो पावर को, एक करंट को सप्लाई करते हैं, वो हैं तीन, एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है। इसका कहने का मतलब है जब हम SPT थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम इससे कोई मतलब नहीं रहेगा हमारा, हम केवल जो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उन्हीं को रिमूव, अब इसमें जैसे रिमूव करना है, इसको इसलिए नहीं रिमूव करते, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता नहीं होता है। तो इसको अगर रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, पहला कैसे करते थे, दो सोर्स को डेड कर देते हैं, एक सोर्स के कारण प्रभाव निकालते हैं। तो हम इसको जैसे ऐसे करेंगे, +-10 वोल्ट, ये 1 ओम, और उसके बाद इसको ओपन कर देंगे, हम करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं। वोल्टेज सोर्स को, ये जो वोल्टेज करंट डिपेंडेंट 10Ix करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन यहाँ पे 5 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम शॉर्ट सर्किट से कर देते हैं, इसको ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक, इसका मतलब यही है कि हम if circuit having both dependent and independent source, then SPT can applied only for independent source. तो जैसे हम यहाँ पे बताए हैं, SPT uses principle of additivity and homogeneity। तो होमोजेनिटी क्या होता है, तो हम इसको एग्जांपल लेके थोड़ा से बताते हैं।